हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में कोई ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम हुई नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने में, क्योंकि हम कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं तो उसमें भी कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुए। लेकिन हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, देखिए सबसे मोटा मोटा डिफरेंस, मान लो आपने किसी पर्सन से मान लो आपने 100 रुपये उधार लिए, ठीक है। 100 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल हुआ और उसने कहा कि भाई मेरे को 10% का इंटरेस्ट चाहिए, टाइम मान लो 3 साल है। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल का हमें पता है कि इंटरेस्ट सेम रहता है। तो इंटरेस्ट अगर हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100। मैं खाली पहले 1 साल का निकालता हूँ, तो ये 10 रुपये बन गया इंटरेस्ट। यानी जब आप उसे 1 साल या 1 महीने जो भी टाइम आपको दे रखा होगा, आपने जो 100 रुपये लिए, आपने एक जो टाइम पीरियड हमारा फर्स्ट है, यानी 1 साल बाद आपने 110 रुपये उसको पे करना है, क्योंकि 10 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। अगली बार उसको अगर आप 1 साल में पे नहीं करते हो तो आप 2 साल में पे करोगे, तो 2 साल में भी इंटरेस्ट आपका 10 ही रहेगा, तो तब आप पे करोगे तो 120 बनेगा। 3 साल में पे करोगे तो 130 बनेगा। तो ये थी हमारी सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार 10 रुपये ऐड होते जाएंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, 10 रुपये ही रहेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप कंपाउंड इंटरेस्ट से करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जब आपने इंटरेस्ट पहले साल का दिया आपने 10 रुपये, तो अगले साल के लिए जब आप इंटरेस्ट काउंट करोगे तो वो 100 रुपये पर काउंट नहीं होगा। अब आपके पास 110 रुपये हो चुके हैं। 100 रुपये आपने पहले लिए थे और 10 रुपये इंटरेस्ट के हो गए। तो अब जो प्रिंसिपल है वो 110 बनेगा, ठीक है। रेट आपके पास ये आ गया, टाइम हमारा फिर 1 साल का निकला, तो इसके हिसाब से हमने करा तो हमारे पास 11 रुपये इंटरेस्ट बना। यानी दूसरे साल अगर आप पे करना चाहते हो तो 110 नहीं 111 आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 110 तो आपके पास प्रिंसिपल बन ही गया था और उसमें आपने 11 और ऐड कर दिया, तो 121 पे करना पड़ेगा, 111 नहीं 121 पे करना पड़ेगा। यानी जो आप दूसरे साल में 120 रुपये पे कर रहे थे इन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में वही चीज़ बनेगी 121 रुपये। अगर मान लो आप सपोज आपने 2 साल बाद भी अमाउंट नहीं दिया, तो आप तीसरे साल के लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अब आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 121। तो इसके हिसाब से जो तीसरा साल है 121 प्रिंसिपल बनेगा। रेट आपका वही है, टाइम 1 साल का हुआ, तो अब यहाँ 12 रुपये 10 पैसे। तो जब आप अगले 3 साल बाद आप दोगे तो 12 रुपये 10 पैसे और आपको ऐड करने पड़ेंगे। यानी आपको जो टोटल अमाउंट है वो कितना देना पड़ेगा, 132 रुपीज़ एंड 10 पैसे। जब सिंपल इंटरेस्ट था तो उसमें हम दे रहे थे 130 रुपीज़, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट आया तो हमें देना पड़ा 132 रुपीज़ एंड 10 पैसे। अभी ये 100 रुपये है तो अमाउंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन ये जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो ये डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पर ही अमाउंट आपका काउंट होता है, उसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो हर साल सेम रहता है, उसके ऊपर कोई और इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता जाता है। तो इस तरीके से दोनों का डिफरेंस हमने समझ लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इसके फार्मूलाज की बात करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा अमाउंट निकालने का या इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट का फार्मूला भी हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर क्या बनता है, अमाउंट का फार्मूला हो गया प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में आई रेज टू पावर एन। आई का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, एन का मतलब यहाँ पर टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप अमाउंट निकाल सकते हो। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो डायरेक्टली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेज टू पावर एन माइनस 1, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगी, प्रिंसिपल बाहर रहेगा। तो अगर आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला बनेगा, और अमाउंट निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला बनेगा। अब लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर कन्वर्जन होगा इंटरेस्ट का वो किस तरीके से होगा। अब मान लो उसने जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो तो पूरे साल का दिया है, लेकिन वो कहता है कि जो इंटरेस्ट है वो काउंट होता है हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट आपका काउंट होगा या हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट काउंट होगा। तो उस केसेस में क्या होगा, अगर हर दिन इंटरेस्ट काउंट हो रहा है आपका कंपाउंडेड डेली, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड में 365 मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अगर एक साल की बात होगी तो एक साल को 1 नहीं लिखेंगे एन की जगह, हम लिखेंगे 365, और जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी 365 से डिवाइड हो जाएगा। 1 मंथ की अगर बात होगी तो कंपाउंडेड मंथली, मतलब जो टाइम है वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटरेस्ट 12 से डिवाइड हो जाएगा। इंटरेस्ट को डिवाइड करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। 3 मंथ होगा तो इसका मतलब होगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, और सेमी एनुअली का मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और ईयरली है तो कुछ नहीं करना है आपको। यानी ये वाला फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन ये जो कन्वर्जन वाला सिस्टम है अगर इसको भी हम साथ में इंक्लूड कर दें, तो जैसे अमाउंट का फार्मूला लिखा है तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस में आई अपॉन में, अगर मैं कन्वर्जन को यहाँ पर सी से डिनोट कर लूँ तो यहाँ भी आ जाएगा n इंटू सी। मतलब टाइम के अंदर हमेशा कन्वर्जन जो भी दे रखा हुआ मल्टीप्लाई करना है और आई को उससे डिवाइड करना है। तो अगर आप ऐसे याद रखते हो तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमें कि आपको कब क्या करना चाहिए। ठीक है, फार्मूले के अंदर ही वो चीज़ इंक्लूड है तो आप उसको इजीली उसी से समझ सकते हो, तो वहाँ पर वो मिस होने का चांस नहीं रहेगा। ऐसे ये वाला फार्मूला इसके अंदर भी जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहाँ पर आई अपॉन सी कर दो, एन इंटू में सी कर दो, मतलब जो भी कन्वर्जन पीरियड है वो। कई जगह यहाँ पर पी से भी लिखा होता है या सी से लिखा होता है, एन से लिखा होता है, टी से लिखा होता है, वो जैसे मर्जी आप यूज़ कर लो। और जब आपने अमाउंट का फार्मूला लगाकर मान लो आपने अमाउंट निकाल लिया, आपने ये वाला फार्मूला नहीं लगाया, आपने क्या करा सीधे अमाउंट का फार्मूला लगा के अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला फिर दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपके पास इंटरेस्ट जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद हम चलते हैं आगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस ए ईयर, देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड द पर एनम इंटरेस्ट रेट। मतलब ये कह रहा है कि अगर कंपाउंडेड 1 साल से ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दिया गया इंटरेस्ट होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सपोज यू इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर ए ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये और जिसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 6% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब यहाँ पर क्योंकि ये सेमी एनुअली काउंट हो रहा है, तो जब इफेक्टिवली उस इंटरेस्ट को आप देखोगे तो टोटल मिलाकर साल के अंदर 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी कंपाउंडेड जितनी ज़्यादा बार होगा, अगर कंपाउंडेड डेली होगा तो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा बनेगा। ठीक है, कंपाउंडेड अगर 1 साल उसने बोला कि भाई 6% पर एनम होगा और 1 साल में इंटरेस्ट काउंट होगा तो 6% ही रहेगा। लेकिन अगर वो कंपाउंडेड मंथली हो गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया, कंपाउंडेड डेली हो गया, तो उस केस में जो टोटल इंटरेस्ट आप देखोगे ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलेंगे, वो इससे ज़्यादा होगा, हमेशा कम नहीं होगा। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम। ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके हिसाब से आप टोटल आपका इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा। अगर आप सीधा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो ये निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है E इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस में आई रेज टू पावर n माइनस 1, ये आप फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है और i का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट है। तो अब जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी हो जाए किस तरीके से इनको सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रिंसिपल आपके पास है, रेट आपके पास है, टाइम आपके पास है, अमाउंट बताना है और CI बताना है। तो जब अमाउंट और CI दोनों बताने हैं तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। पहले अमाउंट का फार्मूला हमने पढ़ा, क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस में आई अपॉन सी और n इंटू में सी। तो प्रिंसिपल आपके पास है 1000, आई हमारे पास 5% है, 5% का मतलब 0.05, इस तरह से लिख लेते हैं, या 5/100 भी करके आप लिख सकते हो, पर ऐसे आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, कोई कन्वर्जन नहीं है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मंथली है, इसका मतलब वो ईयरली है। ईयरली है तो इसका मतलब 1 से डिवाइड करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना है, 4। तो जब 1 से करना होगा तो आपको ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये बनेगा आपके पास 1000 इंटू में 1.05 की पावर 4 इंटू में 1000। अब 1.05 की पावर 4 आप कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास कितना बनकर आएगा, 1.2155 1.21550625।
और आपको ये भी कैलकुलेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, आपने इसकी पावर को जो भी करा वो कैलकुलेट करके ये आपके पास ये आ गया, इनटू में 100 कर दो, मतलब ये लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आप अपने आंसर पे आ सकते हो। आपका आंसर बनेगा 1215.50। ठीक है, राउंड ऑफ करके देखो हमारे पास इसमें 1215.50 ये अमाउंट आ रहा है। इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है, तो इसमें से अगर आप 1000 को माइनस करोगे तो 215.50, तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1000 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो 100 रुपीज़ है वो कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो वही अमाउंट का फार्मूला आप लगाओगे, 100 1 प्लस में आर है 0.05, पावर इसकी 20 है, कुछ नहीं है, कंपाउंडेड कुछ नहीं है, तो 1 1 आएगा, लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आएगा 1.05 की पावर 20, इसको हम निकाल कर ये आएगा 2.6532। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 265.32। अब ये 265.50 यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन, एक मिनट चेक करें ऑप्शन गलत तो नहीं लिखे हमने। सेकंड का जो ऑप्शन है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन है 265.50। ठीक है, तो राउंड ऑफ करोगे तो 26550, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये ऑप्शन दे सकते हो। डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फिर आप नन ऑफ दिस पे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम हाफ ईयरली। तो यहाँ पर आपको पेबल हाफ ईयरली कह रहा है, तो इसका मतलब जो कन्वर्जन पीरियड है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से टाइम को मल्टीप्लाई करना है, आई को डिवाइड करना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला था ये था हमारे पास 1 प्लस में आई बाय सी एन इंटू में सी माइनस 1। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो आई आ गया आपके पास 0.03, कन्वर्जन रेट है इसका 2 और टाइम 1 साल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 100। तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व करा तो 1 प्लस 0.015 की पावर 2 माइनस 1 इंटू में 100। तो ये 1.015 की पावर 2 उसमें से माइनस 1 करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.0225। 3.0225%, यानी ऑप्शन बनेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है कि एक मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज ₹1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज ₹30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मशीन की जो इफेक्टिव प्राइस था वो था कितना, 1 लाख। फिर वो प्राइस रिड्यूस होते होते पहुँच गया 30,000। यानी यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास अमाउंट वाला फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर अमाउंट की जगह क्या होता है, जो भी हमारे पास टोटल बनता है कुछ टाइम बाद, तो यहाँ पर टोटल बन रहा है हमारे पास 30,000, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। तो अमाउंट की जगह 30,000, प्रिंसिपल की जगह 1 लाख, और यहाँ पर जो क्योंकि जो रेट है वो डेप्रिशिएटिंग रेट आपको दे रखा है, यानी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन हम लेंगे। और किस रेट से डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, 20%। 20% का मतलब 0.2। अब कन्वर्जन का यहाँ पर कुछ ऐसा दे तो नहीं रखा कि हाफ ईयरली पेबल हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, टाइम आपको निकालना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बना। अब यहाँ से आप इसको इधर लेकर आएंगे तो देखो ये 4 0, तो 1 2 3 4 0 कट गई, 10 से डिवाइड करोगे 0.3, इधर से आ जाएगा 0.8 की पावर n।
अब जो आपको ऑप्शन दिए हुए ऑप्शंस का आप यूज़ करो कि आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप n की वैल्यू 4.5 रखोगे तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा। अगर आप n की वैल्यू 5.4 रखोगे यानी 0.8 की पावर 4 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, उसको भी हम चेक भी कर लेते हैं। 0.8 की पावर कितना आपके पास 5.4 तो यार 0.299, तो 0.299 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.3 के इक्वल ही आ रहा है, तो हमारे पास यही आंसर आएगा 5.499। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शंस का यूज़ करो, क्योंकि आप वैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे 0.8 की पावर 1 2 3, पता लगा आंसर तो डेसिमल में दे रखा है, तो डेसिमल में जो भी आपको ऑप्शन दिए उन ऑप्शंस का यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और पेबल हाफ ईयरली है, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो फार्मूला हमने लगाया अमाउंट कितना दिया आपको 1000, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1 प्लस में आई है 0.06 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पेबल हाफ ईयरली है, डिवाइडेड बाय 2, टाइम कितना दिया हुआ है 2 इन 2 में 2, ठीक है, क्योंकि पेबल हाफ ईयरली है। अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो ये आ जाएगा 0.03, तो यह आ जाएगा 1.03 की पावर 4। अब 1.03 की पावर अगर आप 4 करोगे और उसको आप कैलकुलेट करो तो ये है आपके पास 1.1255 2550881, ठीक है। इससे इसको कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करके आपके पास बनता है ये 888.48, तो इसमें हमारे पास 888.48 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा आंसर में तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ये भी कुछ गलत लिखा हुआ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 888.80, ये हमारे पास ऑप्शन है इसमें बुक में जो दिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारे पास यही आंसर बनेगा, ठीक है। कुछ ये जो इस साल सिलेबस जब दोबारा बुक आई है रिलीज़, उसमें कुछ चेंजेस आपको कर रखे हैं, जो गलत चीज़ें थी वो ठीक कर रखी है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, यानी जिस साल की स्टार्टिंग की बात कर रहा है कि उस साल के स्टार्टिंग में जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 2% पॉपुलेशन बढ़ती जाती है हर साल। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%, तो आपको बताना है कि जो 40% पॉपुलेशन है वो कितने टाइम में बढ़ी। तो इसमें हम मान के चल लेते हैं कि जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी 100, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है कितनी, 2% बढ़ रही है, तो अब ये आपको ये बताना है कि कितने साल के अंदर जो टोटल इंक्रीज़ है वो 40% हो गया। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि अगर 40% हम निकालते हैं इसका 100 का 40% हमने निकाला तो 40 हो गया, यानी जो अमाउंट है हमारा टोटल मिलाकर होगा 100 पहले थी 40 और बढ़ गया, यानी 140 हो गई। प्रिंसिपल इतना है 140 टोटल अमाउंट हो गया, और हर साल का रेट आपको 2% दे रखा है, टाइम आपको बताना है। तो अमाउंट का फार्मूला लगाया हमने, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में 0.02 की पावर n, यहाँ से इसको कैंसिल करा 1.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप ऑप्शन का यूज़ करो, 1.02 की पावर अगर आप 7 लेते हो, 10 लेते हो, 17 लेते हो, तो इसमें से किससे हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पर आप 1.02 की पावर अगर 17 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ रहा है, तो n की वैल्यू आएगी आपके पास 17। Question number 7. The difference between the CI and SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is rupees this. अब CI और SI का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, तो CI माइनस SI, तो ये डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें आप एक डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। CI और SI का जो डिफरेंस होता है
ये किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेज टू पावर n, ठीक है। कन्वर्जन तो यहाँ पर रहेगा -1 एंड माइनस आई इंटू में t। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला आ जाएगा, p इंटू आर इंटू टी। ये r मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ पर ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से। तो ये चीज़ आपको दे रखी है कितनी, 110 पॉइंट ये दे रखा है। अब इसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। टाइम आपको दे रखा है 3 साल का, कुछ कन्वर्जन में कोई वो नहीं दे रखा हाफ ईयरली, तो इसका मतलब 3 का 3 रहेगा, रेट जो है 6% है वही रहेगा। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो आई की जगह आ गया 0.06, ठीक है। सी की जगह 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपको दे दिया इसने कितना, टाइम 3 साल, तो यह आएगा 0.06 इंटू में 3 इक्वल्स टू 110.16। अब ये सारा कैलकुलेट करके उधर ले जाके बस आपको सॉल्व करना है। तो 1.06 की पावर अगर आप 3 करोगे तो ये बन रहा है हमारे पास 1.191016 -1 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18। इन तीनों को आपने सिंप्लीफाई करा, इनको तीनों को सिंप्लीफाई करके बना हमारे पास 0.011 016। ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास कितना, 10,000। नंबर 8 में देखते हैं, कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स, ठीक है। टाइम आपको दे दिया इसने 10 ईयर्स का, एंड कॉस्ट रुपीज़ 10,000। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 10% पर एनम। डेप्रीशिएशन हो रहा है, इसका मतलब आर क्या लेनी है आपको, नेगेटिव लेनी है। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यानी जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करें तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि 10 साल के बाद इसका जो अमाउंट है, यानी जो इसकी जो लाइफ है वो कितनी रह जाएगी। तो जो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास है, सिंपल आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन आपको कुछ नहीं दे रखा है वैसे, तो प्रिंसिपल यानी जो मशीन की कॉस्ट है वो है 10,000। 1 प्लस में आई आपके पास आ गया 10% मतलब 0.1। कन्वर्जन इसका 1 है तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, और टाइम 10 साल है तो यहाँ पर आ गया 10। अब बस सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि डेप्रीशिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप 1 माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 10,000, तो ये आ जाएगा 0.9 की पावर 10। अब 0.9 की पावर 10 जो भी आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से। तो 0.9 की पावर 10 है हमारे पास 0.3486 0.348678। 10,000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3486.78। अब 3486.78 यानी ऑप्शन बनेगा इसका 8th का ए। क्वेश्चन नंबर 9th की अगर आप बात करें तो 9th में द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग ए नॉमिनल रेट ऑफ 7.7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 7%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला था आपके पास 1 प्लस में आई बाय सी एन इंटू सी माइनस 1 इंटू में 100। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला आप लगा दो। अब इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आपके पास आई है 0.07। अब क्योंकि इसने बोला क्वार्टरली, तो जो कन्वर्जन पीरियड है वो है यहाँ पर 3 मंथ्स का, यानी डिवाइड करना है आपको 4 से, और जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। टाइम यहाँ पर 1 साल ही रहेंगे क्योंकि 1 साल का निकालना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको 4 से। अब -1 आ गया इंटू में 100, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे। 0.07 को हमने 4 से डिवाइड करा 0.0175, इसकी पावर 4 -1 इंटू में 100।
तो ये 1.0175 की पावर 4 आएगा, और ये माइनस करने के बाद जो भी पावर 4 आएगी उसमें से 1 आप माइनस कर देना। माइनस करके बनेगा आपके पास 0.07185, और इनटू में करेंगे आप 100 तो आ जाएगा 7.185। 7.18 यानी ऑप्शन बनेगा इसमें आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस में आई अपॉन में सी रेज टू पावर n इंटू सी माइनस 1। तो प्रिंसिपल 16,000 हो गया, इंटरेस्ट 0.1, और कन्वर्जन इसमें हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है। जो टाइम है उसको भी, टाइम है 1.5 साल। 1.5 साल को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1.5 यानी 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डायरेक्टली 3 लिख सकते हो, और -1 यहाँ से आएगा 0.05, और 1 में ऐड कर देंगे तो 1.05 की पावर 3 -1। अब 1.05 की पावर 3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनता है आपके पास 1.157625। -1 करेंगे तो -1 करने पर आएगा 0.157625। इसको आपने मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2522। तो इसमें ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नंबर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। तो यहाँ क्वार्टरली आ रहा है, तो फॉर सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे 40,000 1 प्लस 0.1, और क्वार्टरली है इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम है यहाँ पर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ये है 1 प्लस 0.1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ गया, इसकी पावर 4 -1, तो इसकी पावर आएगी 1.025 की पावर आएगी 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस करने के बाद, प्लस करने के बाद, और फिर ये माइनस करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 0. ये सारा काम आप कैलकुलेटर से एक ही बार में कर सकते हो, इसके लिए आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने 1.025 की पावर 4 निकाला, 4 निकाल के जो भी वैल्यू आएगी उसको -1 कर दिया, -1 करके आपके पास ही आ गया। अब इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 4152.51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। जो 12th क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो इनका जो डिफरेंस था उसका फार्मूला हमने पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, पी आ गया बाहर 1 प्लस आई बाई सी रेज टू पावर n -1 माइनस आई इंटू में टी। ये फार्मूला इसमें हमारे पास था। अभी कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन ₹2400। तो प्रिंसिपल आपको दे दिया इसने 2400, 1 प्लस में आई आ गया आपके पास 0.05, और कन्वर्जन यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है आपको, C यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो कन्वर्जन का मतलब वहाँ पर C की वैल्यू होगी आपके पास 1। इसकी पावर आ गई आपके पास n, 2 साल का टाइम है, -1, आई की जगह आ गया 0.05 इंटू में t। अब t आ गया आपके पास 2 साल। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 1.05 की पावर 2 आप करेंगे तो ये बन जाएगा 1.1025 -1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0.1।
इन सबको आपने सिंप्लीफाई करा तो ये बना 0.0025। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास बन गया ₹6। तो CI और SI का जो डिफरेंस है वो तो आ गया आपके पास ₹6। अब इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट है, लेकिन ये जो 2 साल वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उसी के अंदर आप लगा सकते हो। अगर आपको दे रखा है रेट यहाँ पर 5%, तो आप क्या करो, उसमें 5% 5 का कर लो आप स्क्वायर करके 2 प्लेस के बाद लगा दो डेसिमल। तो ये 0.25% ये इन दोनों का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा। अब जो प्रिंसिपल है आपका वो कितना है 2400, तो 2400 का 0.25% निकाल दो आप। 2400 का 0.25% निकाल दो। यहाँ डेसिमल आप हटाएंगे, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6। तो जब भी 2 साल वाले क्वेश्चन होंगे CI और SI का अगर आपको डिफरेंस यूज़ करना है तो आप ये यहाँ से उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट दे रखा होगा उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद 2 प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, 13 में कहता है कि जो एनुअल बर्थ रेट है और डेथ रेट, ठीक है, 1000 लोगों के ऊपर दिया हुआ है आपको, जो बर्थ रेट है ये है और डेथ रेट ये है, ठीक। अगर इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग मर गए, तो डिफरेंस आप निकाल लो इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन का जो ये डिफरेंस आएगा 39.4 में से 19.4 आप माइनस करोगे तो 20% आ रहा है, ठीक है। जो डिफरेंस आपके पास बन रहा है 20%, तो जो नेट ग्रोथ रेट हमारी बनेगी ऑन 1000, कितने लोगों के ऊपर, 1000 लोगों के ऊपर, जो नेट ग्रोथ रेट हमारी बनी वो कितनी बनेगी भाई, 20 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं आपके पास 1000, और परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2%, यानी 2% की ग्रोथ रेट है। 2% का मतलब हो जाएगा 0.02। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल एज्यूमिंग देयर इज़ नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, कोई एमिग्रेशन नहीं हुआ, कोई इधर से उधर, उधर से इधर नहीं करा, ठीक है। तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन अगर डबल हो जाएगी तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी तो इसका मतलब जो अमाउंट का फार्मूला है वो आप यहाँ पर लगाओ। तो अमाउंट कह रहा है कि जितनी पॉपुलेशन थी ना उसकी डबल हो जाएगी, तो A की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ P, इंटू में P, और I की जगह आ जाएगा 0.02। कन्वर्जन यहाँ पर 1 है तो वो आपको कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, n आपको निकालना है। तो यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1.02 की पावर n। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू देखनी है कि n की वैल्यू 35 रखोगे तो ये 2 के बराबर आएगा, या 30 या 25। ऑप्शंस का यूज़ करोगे, ऑप्शन का यूज़ करोगे तो आप देखोगे तो 1.02 की पावर अगर आप 35 करते हो तो ये बराबर होता है हमारे पास, कैलकुलेटर से आप काउंट करते हैं तो 1.99 समथिंग, मतलब लगभग 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर कब होगी, जब n की वैल्यू 35 होगी, यानी ऑप्शन बनेगा हमारा A। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4000 के ऊपर 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पेबल क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के हिसाब से हमें देखना है, और टाइम आपको दे रखा है 6 मंथ्स का। तो अब यहाँ पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला हो गया, प्रिंसिपल है 4000, आई हमारे पास 12% का मतलब हो गया 0.12, पेबल क्वार्टरली हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और 6 मंथ का मतलब हो गया आधा साल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1, यह आ जाएगा 0.3, तो 1.03 की पावर आ जाएगी 2 - 1। अब जो 1.03 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.0609 - 1। इसको आप माइनस करोगे तो 0.0609 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243.60। तो ये बनेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का।
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4th बी जो 4th चैप्टर की एक्सरसाइज है सेकेंड, वो हमने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।